पलामू में आज पीएम मोदी का आगमन कैसा रहा और इस पर क्या कहा महापौर अरुणा शंकर ने। उन्होंने खुद अपने हाथों से धुसका और चना के सब्जी बना करके दिया, वही उन्होंने खाए और पलामू से रवाना हुए। आपको बता दें कि अरुणा शंकर ने 10 दिनों से पूरे क्षेत्र में न्योता दे रहे थे और लोगों का जन से लाभ कुछ इस तरह उमड़ा कि लाख से भी पार जन से लाभ की भीड़ लगी हुई थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या कहा अरुणा शंकर महापौर ने। प्रथम मेयर अरुणा शंकर आज मोदी जी को यानी भारत के श्री राम को, जैसे कि लोग कहते हैं श्री राम को श्री राम दिया आपने, रामचंद्र जी की प्रतिमा दी आपने, वो पल विभोर करने वाला था। दो शब्द क्योंकि आप साक्षी बने। जैसा कि आज हमारे मेदिनीनगर शहर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज आगमन हुआ, 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम लोग वहाँ पे उनके स्वागत में थे और ये सब हमारे सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि मुझे उनसे इस बार तीसरी बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसा कि जो उन्होंने कहा था, जिस चीज की भी उन्होंने अपने आने वाले समय में बीते समय में 10 सालों में कहा था कि हम कश्मीर से 307 हटाएंगे और राम राज्य की स्थापना अयोध्या में राम को स्थापित करेंगे जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये सब जो उन्होंने कर दिखाया और इस सब से पूरे भारतवासी जो हैं, जिस तरह उन्होंने अभी G20 की भी, जिस तरह से हमारे देश में पूरे G20 के भी उन्होंने मतलब मेजबानी की, तो ये सब भी एक गौरव का पल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको दिखाया। आज उनके किए हुए कार्यों से पूरा देश जो है गौरवान्वित हो रहा है, उसमें खुशी की लहर है और बहुत सारे ऐसे कार्य जो हैं जो अभी उनको करना है और देश के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, तो बच्चियों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जो उनको करना है। और आने वाले समय में जो उनकी आस्था, हमारी आस्था उन पर जो बढ़ी है, तो आने वाले समय में यहाँ के हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय BD राम जी, मतलब जैसे कि आपने वहां भी सुना कि कितना तारीफ वो किए सांसद की, DGP होते हुए कितना सरल स्वभाव के हैं और जिस तरह का एक पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वो केंद्र की जो चीजें हैं उसको, विकास के कार्यों को कर रहे हैं और उससे वो प्रभावित हैं हमारे सांसद जी से, जैसा कि उन्होंने कहा कि देश को उनकी जरूरत है। और आज लगातार एक सप्ताह से मोदी जी के निमंत्रण का आमंत्रण पूरे मेदिनीनगर को दिया और आज जो भीड़ उमड़ी, कैसा लग रहा है? जो थकान थी वो दूर हुई या नहीं? कोई थकान नहीं है, उत्साह है। अब कहीं भी कोई थकान, किसी भी कार्यकर्ता, चाहे आप हो हम हैं, सब मोदी जी के लिए उत्साहित है। और ये जो निमंत्रण है उसमें वो रुझान दिख रहा था कि इस गर्मी में भी लोग हजारों की संख्या में अलग अलग विधानसभा से लोग वहां जमा हुए, उनकी बातों को सुनना चाह रहे हैं। मैं अपने नगर वासियों की भी बहुत आभारी हूँ, सारे इस गर्मी में उस आमंत्रण को स्वीकार करके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बातों को सुनने के लिए गए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा एक काम है आप सभी से, मेरा एक अलग से अलग अनुरोध उन्होंने कहा है कि जहाँ कहीं भी जाएं और सबको जय श्री राम बोले। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमने उनको राम जी की प्रतिमा जो हमने बाहर से अयोध्या से मंगवाई थी वो उनको देकर, क्योंकि उन्होंने एक जो दिखाया था पूरे भारतवर्ष को, जो बताया था कि अयोध्या में राम जी का जो जन्म हुआ था वहीं पे अयोध्या का मंदिर राम जी का बनेगा। और राम हमारे सभी के लिए, पूरे देश के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए एक नायक के रूप में काम करते हैं। उनको हम उनके जो चरित्र है उनको आत्मसार करने की कोशिश करते हैं हम। और उस प्रतिमा को देखकर पूरा देश ही नहीं और पूरा विश्व उसको देख रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि
हर घर में जो है राम आए और राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा भाई हो, राम जैसा मित्र हो, राम जैसा शासक हो। और कहते हैं कि राम राज्य क्या कहा जाता है कि आज भी एक बोला जाता है कहावत में कि क्या राम राज्य है भाई, चारों तरफ इस तरह हर चीज खुला है, कोई भय का नहीं है, सुख समृद्धि है। तो ये राम राज्य का आने का संकेत है। और राम जी की प्रतिमा को देते हुए मुझे लग रहा था कि पूरा देश और पूरा विश्व उस राम को अपना नायक मानकर, क्योंकि उनमें सब गुण था। हम चाहेंगे, आज की भारत की महिलाएं भी चाहेंगी उनको पति भी राम जैसा हो। वो जो प्रेम था कि एक पत्नी के लिए, वो देखिए कहाँ 7 समुंदर बोलते हैं पार चले जाना। कहते हैं कि किसी ने गुरु से पूछा था कि क्या ये संभव है, आज क्या एजुकेटेड एक लड़की सदगुरु से पूछ रही थी कि क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी अपनी पत्नी के लिए इतना दूर चला जाए। तो उन्होंने पूछा क्या तुम ऐसा पति चाहोगी कि जो आप कहीं कहीं गुम हो जाए, किसी मेले में या कहीं पर गुम हो जाए, तो वो आपको खोजने के बजाय कोई विकल्प ढूंढ ले आपका, या आपको ढूंढते हुए चला जाए। तो ये आज के जो बोलते हैं ना वैज्ञानिक युग के, जो साइंस युग के जो बच्चे हैं, उनके लिए जवाब है कि कोई नहीं चाहता ऐसा साथी जो उसको छोड़ दे। तो व्यंजन क्या था मोदी जी का, क्योंकि आप उसका हाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे? जी जी, उनके लिए यहाँ स्थायी जो हम लोग का क्षेत्रीय भोजन है, जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारा जो डाल्टनगंज का, मैंने खुद अपने हाथों से उनके लिए सुबह 7 बजे धुसका और आलू चना का जो ग्रेवी बनता है, जो आप देखिएगा हर ठेला खुमचा में सुबह का नाश्ता होता है, तो मोदी जी के लिए ने मैंने तैयार किया उनको अपने हाथों से, और वो सब गया उनको जांच के लिए। और जरूर मुझे आशा है उनको पसंद आएगा यहाँ का धुसका और आलू चना का ग्रेवी।